Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, children, आज हम अपनी हिंदी नोटबुक में कुछ लिखित कार्य करेंगे. तो इसके लिए आपको अपनी नोटबुक में एक न्यू पेज ओपन करना है. ओके? सो चिल्ड्रन, न्यू पेज ओपन करने के बाद सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको आज की डेट मेंशन करनी है और राइट साइड में लिखना है CW फॉर क्लास वर्क. ओके, मेरा सभी माता पिता से अनुरोध है, जिस तरह मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है अपने बच्चों को ऐसे ही उतार कर दें. ओके, सो अब हम अपना काम शुरू करते हैं. आ की मात्रा की 12 खड़ी लिखिए. हमें ये जो आ की मात्रा होती है इसकी 12 खड़ी लिखनी है. ओके चिल्ड्रन, तो अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम सबसे पहला व्यंजन लिखेंगे क. ओके, तो अब हम लिखते हैं क. अब हम क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा का. का. ओके, अब हम नेक्स्ट व्यंजन लिखेंगे ख. ख के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा खा. अब हमें लिखना है ग. ग के साथ में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा गा. अब हम लिखेंगे घ. घ में आ की मात्रा लगाई, ये बन गया घा. तो स्टूडेंट्स, हमें जो पहली लाइन है उसमें 4 व्यंजन ही लिखने हैं. अब हम सेकंड लाइन पे चलते हैं. तो हम सबसे पहले लिखेंगे च. च में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा चा. च के बाद हमें लिखना है छ. छ में आ की मात्रा लगाई, बन गया छा. छा के बाद हम लिखेंगे ज. ज में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा जा. जा के बाद हम लिखेंगे झ. छ में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा झा. इस लाइन में भी हमें 4 व्यंजन ही लिखने हैं. इसके बाद हम थर्ड लाइन पे आते हैं. तो अब हम लिखेंगे ट. ट में आ की मात्रा टा. अब हम लिखेंगे ठ. ठ में आ की मात्रा ठा. ड. ड में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा डा. आ की आवाज तेज आवाज में हमें आ की आवाज बोलनी है. अब हम लिखेंगे ढ. ढ में आ की मात्रा लगाई, ये बन गया ढा. अब हम लिखेंगे ड़ा. ड़ में आ की मात्रा लगाई, ये बन गया ड़ा. नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. अब हम लिखेंगे त. त में आ की मात्रा लगाई, ये बन गया ता. अब हम लिखेंगे थ. थ में आ की मात्रा, ये बन गया था. अब हम लिखेंगे द. द में आ की मात्रा, ये बन गया दा. अब हम लिखेंगे ध. ध में आ की मात्रा लगाई, ये बन गया धा. अब हम लिखेंगे न. न में आ की मात्रा, ये बन गया ना. ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. अब हम लिखेंगे प. प में आ की मात्रा, ये बन गया पा. फ. फ में आ की मात्रा, ये बन गया फा. अब हम लिखेंगे ब. ब में आ की मात्रा, ये बन गया बा. अब हमने लिखा भ. भ में आ की मात्रा भा.
अब हम लिखेंगे म में आ की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया माँ। अब माँ के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और लिखेंगे य पे आ की मात्रा या। र लिखेंगे, र के साथ आ की मात्रा रा। फिर लिखेंगे ल के साथ आ की मात्रा, ये बन गया ला। अब हम लिखेंगे व के साथ आ की मात्रा, ये बन गया वा। अब लिखेंगे श के साथ आ की मात्रा, ये बन गया शा। अब हम लिखेंगे श के साथ आ की मात्रा, ये बन गया शा। अब लिखेंगे स के साथ आ की मात्रा, ये बन गया सा। अब लिखेंगे ह के साथ आ की मात्रा हा। अब लिखेंगे श के साथ आ की मात्रा शा। अब लिखेंगे त्र में आ की मात्रा त्रा। अब आखिरी में लिखेंगे ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा। ओके, आई थिंक आप सबको ये 12 खड़ी समझ में आ गई होगी। गुड बाय चिल्ड्रन।